हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षिना किचन। मैं कविता। तो सबसे पहले चलिए आप बताइए आप सभी कैसे हैं। तो आज का हमारा रेसिपी है बेसन का लड्डू। अब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो घर में मिठाइयाँ तो बनेगा ही, है ना। अगर हम मार्केट में खरीदने जाएंगे तो अब इस समय में बहुत ही ज़्यादा मिलावटी मिठाइयाँ मिलती है, तो क्यों ना हम घर में ही कुछ ऐसे मिठाइयाँ बना के रखें जो आसान तरीका से बन भी जाता है और ज़्यादा दिन तक हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो उसी में से एक बेसन का लड्डू है। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है, ज़्यादा दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन के साथ में परफेक्ट रेसिपी का वीडियो मैंने आज आपको दिया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका भी लड्डू कुछ इस तरह से ही बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के रेसिपी के लिए हमें कोई भी एक कटोरा हो या आपके पास कप हो, कोई भी एक बर्तन सेट कर लेना है। उसी से हम सारा मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बोल लिया है, तो इस बोल से मैं 2 बोल डालूंगी बेसन। तो ये नॉर्मल बेसन है, ये कोई दरदरा या कोई महीन ऐसा कुछ नहीं है। हम जो पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए लाते हैं ना घर में, वही बेसन है। इसी से आज का हमारा दरदरा बेसन का लड्डू बनेगा। मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे बनाना है। तो जिस बोल से मैंने बेसन 2 बोल लिया है, उसी बोल का 1 बोल चीनी लेना है और उसी सेम बोल में मैंने लिया है हाफ बोल घी। तो घी रूम टेम्परेचर में है, ये बिल्कुल सॉफ्ट घी है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं हमारा इंग्रेडिएंट का प्रोपोर्शन। 2 बोल बेसन, 1 बोल चीनी और हाफ बोल आपका हुआ घी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चीनी से तगार या तो बूरा जो भी कहे आप वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले हमने जो 1 कटोरी चीनी लिया था उसको डालेंगे। गैस ऑन कर दिया है मैंने। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हमें चीनी को मेल्ट करना है पहले, फिर इसको सॉलिड फॉर्म में लाना है। तो इस प्रोसेस में गैस का फ्लेम हाई रखना है हमें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट चीनी को पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेसन का लड्डू में दरदरा सा स्वाद आता है वो चीनी का ही होता है। इसके लिए हमें कोई दरदरा बेसन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें थोड़ा सा बूरा या तो तगार बना के बेसन के लड्डू में डालना है। तो इसी से हमारा परफेक्ट दानेदार बेसन का लड्डू बनके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पे झाग आना शुरू हो गया है। अब ये फिर से सॉलिड फॉर्म में आने लग जाएगा। तो हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो फिर ये जल जाएगा। और गैस का फ्लेम हमेशा हाई रखना है। अगर लो फ्लेम में हम इस प्रोसेस को करेंगे तो चीनी कैरामलाइज हो जाएगा, फिर ये हमारा तगार नहीं बनेगा। वैसे भी तगार बनाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लग जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बेसन के लड्डू में कच्चा चीनी का यूज़ मत कीजिएगा। तो ये देखिए, चीनी सारा हमारा सॉलिड फॉर्म में आ गया है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अभी भी हमारा जो कढ़ाई में है हीट है, नहीं तो फिर जल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं बस इसको कंटिन्यूसली 2-3 मिनट और चलाऊंगी। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं छोड़ दूंगी कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए। तो देखिए, मैंने छोड़ दिया था लगभग 10 मिनट के लिए। तो ये पूरा ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसको पीसेंगे अच्छी तरह से। लेकिन हमें इसका बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है। अब हमें इसको यहाँ पे दरदरा सा पीसना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महीन पाउडर बना देंगे तो फिर हमारा बेसन का लड्डू दरदरा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें हल्का सा दरदरा सा ही रखना है चीनी को। तो ये हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब हम बेसन का भूनने की तैयारी करते हैं। तो जो हमने घी लिया था उसको डालेंगे। पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है। तो अभी मैं पूरा घी नहीं डालूंगी, उसमें से थोड़ा सा बचा के रखूँगी। इसका एक ट्रिक है, मैं आगे आपको बताऊँगी। क्योंकि अभी बेसन का लड्डू बनाने में हमें बेसन को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 15-20 मिनट लग जाता है। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट टाइम बचाने का एक आपको तरीका दिखाऊँगी, तो आप देखते रहिए। तो जैसे थोड़ा सा घी मेल्ट हो गया, मैंने जो हमने बेसन माप के रखा हुआ था 2 कटोरी, उसको डाल दिया है। प्रोपोर्शन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यही प्रोपोर्शन का आप ख्याल रख के बनाएंगे तो आपका लड्डू बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो अब हमें इसे भूनना है। तो इस प्रोसेस में अब हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम लो करना है। जैसे कि हमने तगार बनाते समय हाई फ्लेम में पकाया, अगर हम यहाँ पे हाई फ्लेम कर देंगे तो हमारा बेसन जल जाएगा, फिर वो टेस्ट आएगा ही नहीं।
क्योंकि बेसन को जितना हम लो फ्लेम में धीरे धीरे भूनेंगे, बेसन उतना ही अच्छी तरह से भूनेगा, उसका उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसीलिए हमें बिल्कुल ध्यान से थोड़ा पेशेंस लेके भूनना है। जितना ज़्यादा बेसन की भुनाई करेंगे हमारा लड्डू उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, अब मैं कंटिन्यूसली इसको चलाते हुए भूनूंगी, छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो फिर जल जाएगा। कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है। तो अब बेसन को भूनते हुए लगभग 7 मिनट हो गया है। बेसन में हल्का सा मॉइस्चर भी आने लग गया है। अभी हमारा रेसिपी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बेसन जब तक घी रिलीज नहीं करेगा तब तक हमारा लड्डू नहीं बनेगा। तो अभी बेसन को घी रिलीज करने में लगभग और 5 मिनट लग जाएगा। तो उस 5 मिनट को बचाने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो इसके लिए हमने जो घी बचा के रखा हुआ था उस घी को अब हम यहाँ पर डालेंगे। तो जैसे ही हम घी डालेंगे बेसन अपना सारा घी रिलीज करना शुरू कर देगा। ये देखिए, ये एक मैजिक सा ट्रिक है, आपका थोड़ा सा टाइम बचा लेगा। तो आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फिर इसको लगभग भूनने में 15-20 मिनट तो आराम से लग जाता है। जितना ज़्यादा हम बेसन की भुनाई करेंगे उतना ही हमारा बेसन का लड्डू अच्छा भी बनता है। तो क्योंकि देखिए, हमने जैसे घी डाला हमारा जो बेसन ने सारा घी रिलीज कर दिया। बेसन गीला हो गया है, कितना ड्राई था पहले, अब ये गीला होना शुरू हो गया है। अभी भी इसने सारा घी रिलीज नहीं किया है। हमने एक लगभग हाफ बोल घी डाला था, है ना। तो ये सारा घी रिलीज करेगा, उसके बाद में हमें इसको फिर से भूनते भूनते थोड़ा सा ड्राई करना है। तो इसी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि हम सारा प्रोसेस लो फ्लेम में करते हैं, है ना। तो पेशेंस लेके बस यही कुछ बातों का हमें ध्यान रख के लड्डू बनाना है। तो ये देखिए, लगभग 7 मिनट हो गया है बेसन को भूनते हुए। ये अब हल्का सा गाढ़ा हो गया है। जैसे जैसे हम बेसन को भूनते जाएंगे हमारा बेसन का कलर हल्का सा चेंज होते जाएगा, हल्का सा वाइट कलर होगा और ये बहुत ही हल्का होता जाएगा, मतलब लाइट फ्लॉफी सा होता है। तो बस अब हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इसको अभी मैं और थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमें चेक कैसे करना है हमारा बेसन का लड्डू बनाने के लिए तैयार है या नहीं। क्योंकि ये ज़्यादा गीला हो गया तो फिर लड्डू नहीं बनेगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। इसके लिए आप क्या करें कि एक कोई भी बर्तन ले लीजिए, छोटा सा प्लेट या कटोरी। अब हमारा जो मिक्सर है उसको थोड़ा सा डालना है वहाँ पे, जस्ट थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसको ठंडा होने के लिए 2 मिनट छोड़ देंगे, तब तक हमें साइड में इसको चलाते रहना है, नहीं तो फिर जल जाएगा ये। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं हमारा बेसन का लड्डू बनाने के लिए तैयार है या नहीं। तो जो हमने मिश्रण लिया था उसको क्या करेंगे, उंगली में लेंगे इस तरह से। अब इसका लड्डू बना के देखेंगे। अगर ये लड्डू बनता है तो इसका मतलब हमारा मिक्सर बिल्कुल तैयार है। अगर ये गीला गीला हो गया, आपके उंगली में चिपक रहा है, तो इसका मतलब इसको और भी 2 मिनट पकाना पड़ेगा। तो चलिए एक और तरीका दिखाती हूँ मैं आपको। इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है, देखिए लगभग 1 चम्मच। जैसे हम पानी डालेंगे कितना ज़्यादा झाग आया गया, ये देखिए, इसका मतलब ये तैयार है बिल्कुल हमारा मिक्सर। अब इसको जैसे हमने पानी डाला है तो अब 1-2 मिनट और भूनेंगे। जो भी हमने पानी डाला था वो इवापोरेट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा मिश्रण फिर से गीला हो जाएगा। तो ये देखिए 2 मिनट की भुनाई कर दी है मैंने। अब मैं यहाँ पे कलर डालूंगी क्योंकि बेसन का लड्डू थोड़ा सा येलोइश होना चाहिए। वैसे भी हमने बेसन का इतना ज़्यादा भुनाई कर दिया है कि बेसन का कलर ही चेंज हो गया है। तो कलर के लिए यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी डाला है। आप चाहे तो येलो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हल्दी डालने के बाद में फिर से हमें 2 मिनट की भुनाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हल्दी का स्मेल रह जाता है। अगर हम 1-2 मिनट इसको भुनेंगे अच्छी तरह से तो हल्दी का बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगा। तो हल्दी डालने के बाद में मैंने 2 मिनट इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लिया है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। फिर भी मैं कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको 2-3 मिनट और चलाऊँगी। आप चाहे तो यहाँ पर भी इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे नहीं किया। बस मैं इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए 3-4 मिनट चलाऊँगी। उसके बाद में इस बर्तन में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो 3-4 मिनट के बाद में अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब ये नहीं जलेगा बिल्कुल भी। अब इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम। तो ये देखिए लगभग मैंने इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। हल्का सा कहीं कहीं से गर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गर्म नहीं रखना है क्योंकि अब हम यहाँ पर डालेंगे बूरा। तो
अगर हम गर्म छोड़ देंगे मिश्रण तो फिर हमारा जो चीनी है वो पिघल जाएगा। ये देखिए कम्प्लीटली ठंडा है। अब जो हमने बूरा को पीस के रखा हुआ था उसको डालेंगे। तो हमारा मिश्रण अभी इतना गीला है, जैसे ही हम बूरा डालेंगे देखिएगा आप अब ये कितना ड्राई हो जाएगा। इसीलिए बेसन को कम्प्लीटली ठंडा करना ज़रूरी है, नहीं तो जैसे ही हम चीनी डालेंगे अब बेसन हमारा चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर हमारा जो ये मिश्रण है गीला हो जाएगा, तो लड्डू तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये देखिए हमारा मिक्सर कितना ड्राई हो गया है, पहले कितना गीला था ना। तो चलिए अब फटाफट से लड्डू बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट है मिक्सर। अगर आपका मिक्सर फिर भी गीला हो गया है तो क्या करेंगे, आप इसको फ्रीज में रख दीजिए 5 मिनट के लिए, तो आपका भी लड्डू बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्सर ले लिया है। अब इसको हमें हाथों में थोड़ा सा दबाते हुए बेसन का लड्डू बनाना है, हल्के हाथों से नहीं बनाना है, इसको हल्का हल्का दबाना पड़ेगा, तभी हमारा बेसन का लड्डू अच्छा बनेगा। क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए ना बेसन का लड्डू, तो इसीलिए हमें दबाते हुए बनाना है। तो ये लीजिए एक लड्डू तो बन गया। चलिए एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से हाथों में दबाने के बाद में देखिए हाथों के बीच में गोल गोल बनाइएगा। ऐसा करने से लड्डू गोल भी बनेगा और लड्डू में ग्लेज भी आएगा। तो चलिए इसी तरह से मैं सारा लड्डू बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए 2 कटोरी बेसन में इतना ज़्यादा लड्डू बन गया है हमारा। चलिए गिन के देखते हैं। एक लड्डू तो मैं खा चुकी हूँ पहले ही इतना टेस्टी बना था, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, उसके बाद में रुका ही नहीं गया, मैंने खा लिया। यहाँ पे 19 लड्डूस है, तो एक लड्डू मैं खा चुकी हूँ। तो यहाँ पे टोटल 20 लड्डूस बने हैं 2 कटोरी बेसन से। तो ये देखिए, चलिए अब मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट है क्योंकि अभी अभी बनाया है, अभी कुछ देर रखेंगे तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा दानेदार बेसन का लड्डू बनके तैयार हो गया है। तो अगर आप त्योहारों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 1 सप्ताह पहले भी इस लड्डू को बना के रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर ही रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ लड्डू इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है, फिर खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, अब 10 से 15 दिन तक आराम से रख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल में क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।